रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। सबसे पहले आप तमाम लीडर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ठीक 8:35 के ऊपर हम अपने सेशन को बाकायदा तौर पे आगाज करें। एक चीज का आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है। उसके लिए साथ थोड़ा बहुत शायद मैं पानी वगैरह पीता रहूं, तो उसके लिए आपने माइंड नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह आज के हमारे दोनों टॉपिक एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है इनेक्स की तरफ से 4 डेज आपको बैच दिया जा रहा है। 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि तीनों दिन वन ऑफ द बेस्ट गुजरे हैं माशाल्लाह। पहला दिन हाफिज शायद भाई ने माशाल्लाह आपको ट्रेनिंग दी, उसके बाद मियां मोहम्मद अरसलान ने, और थर्ड डे आपको इनामुल्लाह वारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और ऑनलाइन स्टोर के हवाले से और डीनेक्स के फीचर्स के हवाले से। तो आज हमारा डे 4 है। आप लोगों की लगन, आप लोगों की संजीदगी इस चीज की जमानत है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके ड्रीम हैं। डेफिनेटली अगर आपके ख्वाब और आपके ड्रीम जिंदा हैं तभी आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं। क्योंकि एक चीज जो सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि कोई भी बैच, कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, तो उसमें लोगों की तादाद कम होती जाती है। लेकिन हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जिस चीज की आप लोगों को नीड थी, जिस चीज की आप लोगों को जरूरत थी, वो आप लोगों को मिल रही है, और आप लोगों का डे बाय डे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आपकी तादाद बढ़ती जा रही है, और आप लोगों का फोकस भी और आप लोगों का काम भी। वो कौमें तरक्की करती हैं जो संजीदा हो जाती हैं और अपनी मदद आप करती हैं। तो आज हमारा टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए मैं अपनी कोई रौदाद नहीं सुनाऊंगा, अपनी कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। डायरेक्टली हम इंशाल्लाह टॉपिक के ऊपर जाएंगे। बाकी मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता चलूं कि कंपनी की तरफ से जो स्टेप लिया गया है इनेक्स का, वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप लोगों का आप गिला शिकवा ये कम अज कम नहीं रहेगा कि मुझे काम नहीं समझाया गया, मुझे सीनियर ने सपोर्ट नहीं की, या मैं इस वजह से फेल हो गया। फेल होंगे तो उसकी जस्ट एक ही वजह होगी कि वो आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे। अभी मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए भी नहीं बल्कि फ्यू सेकंड्स के लिए चैट ओपन करूंगा। आप मुझे बता देंगे आवाज मेरी क्लियर है और पीडीएफ आप लोगों के सामने शेयर हो रही है या नहीं, ताकि हम बाकायदा तौर पे अपने सेशन का आगाज कर सकें। मैं ज्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, मेरी भी तबीयत डिस्टर्ब है। डेफिनेटली आप तमाम लोगों का टाइम भी बड़ा कीमती है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, अभी आप अपना फोकस चैट बॉक्स से हटा लेंगे, क्योंकि आपका जब तक फोकस एक चीज के ऊपर नहीं होगा तो आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक स्टोरी के जरिए, जैसा कि मेरी आदत है, मेरा मामूल है, मैं एक स्टोरी के जरिए स्टार्ट करता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए। तो सर फर्ज करें आपको कोई बुजुर्ग या ये बंदा ना चीज मैं अपना कह दूं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई आप एक जगह पे 50 फीट खुदाई करें तो वहां से पानी निकलेगा। आपने सुना, साथ में एक और बंदे ने भी सुना। आपने उसी जगह पे, एक ही जगह पे मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ, संजीदगी के साथ एक ही जगह पे खुदाई करना शुरू कर दी। साथ में एक और बंदा जो सुन रहा था, उसने पूरे फोकस के साथ नहीं सुना। उसने क्या किया, एक जगह पे 10 फुट खुदाई की, फिर उस जगह से हटा, फिर 15 फुट, फिर 20 फुट। आपने 50 फीट नहीं की, लेकिन उसने 1000 फीट, कहीं पे 5 फीट, कहीं पे 10 फीट, कहीं पे 20 फीट, कहीं पे 30 फीट खुदाई करना शुरू कर दी। लेकिन एक टाइम आके वो थक हार के बैठ जाता है, कहता है फैसल भाई ने तो बकवास की थी, मुझे कहा गया था 50 फीट खोदोगे और यहां से पानी निकलेगा, लेकिन मैंने तो 1000 फीट खुदाई कर दी, अभी तक पानी नहीं निकला। लेकिन उसमें एक ही चीज का फर्क है, और फर्क कौन सी चीज का है कि सर आपको एक ही जगह के ऊपर 50 फीट खुदाई करने का बोला गया था, जगह जगह पे नहीं। तो इसलिए ऐसे लोग जो एक ट्रेनर की वीडियो सुनते हैं 5 मिनट की, फिर दूसरे को टेस्ट करते हैं, फिर तीसरे की ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर चौथे की ट्रेनिंग में जाते हैं। सर एक बंदे की भी अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो पूरे फोकस के साथ लो, पूरी संजीदगी के साथ लो, पानी निकलेगा और इंशाल्लाह जरूर निकलेगा, कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, अगर आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट, आपकी पूरी संजीदगी एक चीज के ऊपर हुई तो। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बताता चलूं, अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर मुकम्मल तौर पे बात करूं तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे का एक एक टॉपिक है।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक को 40 से 45 मिनट में कवर करूं। दोनों टॉपिक एक दूसरे से जरूरी हैं, आप तमाम लोगों की जरूरत है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन तमाम चीजों के ऊपर अमल कर गए तो 2023 के मिलीनियर्स आप तमाम लोग होंगे। आप में से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं 2023 में अचीवर नहीं बन सका। लेकिन 2023 का मतलब 2023 का पहला महीना नहीं है, 2030 के एंड की बात कर रहा हूं कि 2030 के एंड तक कोई एक ऐसा शख्स जो आज ट्रेनिंग ले, इसको मुकम्मल इंप्लीमेंट करे, इसके ऊपर काम करे, और 2023 के एंड के ऊपर ये बोल रहा हूं कि मैं मिलीनियर नहीं बनना। सर कामयाबी की बात नहीं कर रहा, 4, 5, 6 लाख की बात नहीं कर रहा, मिलीनियर की बात कम से कम 10 लाख से ऊपर ऊपर आप हर बंदा कमा चुके होंगे। लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी करना है, फिर इसके ऊपर काम भी करना है, और संजीदगी के साथ टीमों में डुप्लीकेट भी करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले है सर लीडरशिप। लीडरशिप में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो इस चीज को हमें देखना होगा कि लीडरशिप होती क्या है। बेसिकली हम सुनते आ रहे हैं हमारे लीडर ने ज्वाइन कर लिया, आज माशाल्लाह इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना, आज माशाल्लाह इसने ब्राउन्ज रैंक अचीव किया, सिल्वर किया, गोल्ड किया, प्लेटिनियम किया। तो आज हम बेसिकली लीडर के हकीकतन मैंने जानेंगे कि लीडर कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, और लीडर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लीडरशिप को देखें, लीडरशिप क्या है और हमें कैसा बनना चाहिए या हमें कैसा होना चाहिए। जब लीडरशिप अंदर आती है ना किसी इंसान के, जब लीडरशिप इंसान के अंदर आती है तो काम कैसे करना है ये आसान हो जाता है। हमारे दिमाग में या हमारे जिस्म में एक पावर होती है जो किसी वैल्यू या माइंडसेट की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, आपका जो किरदार है, आप अपने किरदार के ऊपर काम करें। किरदार लीडरशिप की पहली सीढ़ी है। अगर किसी इंसान के अंदर किरदार की कमी है, उसके करैक्टर की कमी है, तो वो बंदा लीडर कम से कम नहीं हो सकता। लीडर को किरदार का पहाड़ या चट्टान बनना पड़ता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। हम जब बाहर माशरे में निकलते हैं, हमारे माहौल में निकलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इनसे जो बच जाता है वो लीडर कहलाता है, या जो इनसे बचने की अपनी ताकत रखता है उसको लीडर कहते हैं। वो इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता। लीडर इसे कहते हैं जिसके साथ दूसरों का फायदा हो। लीडर के साथ दूसरों की जिंदगी मुंसलिक होती है। जो खुद गर्ज होता है अल्लाह पाक की जात उसके साथ किसी इंसान को नहीं जोड़ती। खुद गर्ज इंसान कभी लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता, उसके साथ अल्लाह पाक की जात भी किसी इंसान का कैरियर, किसी इंसान का फ्यूचर कभी भी नहीं जोड़ेगी। इस बात को आप बड़े ब्रीकी के साथ, बड़े फोकस के साथ अपने पास रख लें, लिख के रख लें। जो बंदा खुद गर्ज होगा उसके साथ लोगों का काफिला नहीं चलेगा। वो शख्स जिसकी आंख जबान में हया नहीं है, या दूसरों में वो अपने जैसी चीजें देखता है, नोट करता है, तो जिसके अंदर शर्म और हया नहीं है, तो वो किसी दूसरे इंसान को शर्म और हया नहीं सिखा सकता। जब हम किसी का किरदार ठीक करने के लिए निकलते हैं तो वो हमारे किरदार को देखता है। अगर हमारा किरदार खराब हो तो हमारी बात सिर्फ बात रह जाती है, उसका वजन खत्म हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लीडरशिप के ऊपर आने से पहले अपने आप को कुछ ठीक करना है, अपने आप को हमने थोड़ा सा करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो इंसान अपने अंदर के जज्बात को कंट्रोल कर लेता है वो आगे बहुत एंजॉय करता है। जिस इंसान ने भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपने जज्बात के ऊपर काबू पा लिया, वो आने वाला वक्त उसका बहुत खूबसूरत होता है और वो अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करता है। लीडर जो करता है टीम इससे पहले कर चुकी होती है। आप में से जो भी लीडर है, जो काम करता है उसकी टीम उसको देख के पहले कर चुकी होती है, क्योंकि टीम की लीडर के ऊपर नजर होती है, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर होती है कि हमारा सीनियर कर क्या रहा है। मकसद वाला ये काम है, इस बात को जहन में बिठा लें। ये गाड़ियां, ये घर, ये पैसे कमाने का नाम नहीं है, लेकिन जब तक जिंदगी में कोई इसका मकसद नहीं है वो सुकून महसूस नहीं कर सकता। आपके पास बेशक गाड़ी है, बेशक घर है, बेशक पैसा है, लेकिन अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो आप कभी भी अंदर से सुकून महसूस नहीं कर सकते, आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मकसद वो है जो अल्लाह ने हमें जिम्मे लगाया है। याद रखिएगा, मकसद की भी किस्में होती हैं। कुछ लोगों के गलत मकासद भी होते हैं, वो मकसद नहीं है। वो मकसद जो अल्लाह पाक की जात ने हमारे जिम्मे लगाया है, मकसद वो है जिसके जरिए अल्लाह की मखलूक का फायदा हो। ठीक है, जब इंसान का माइंडसेट बन जाता है तो इंसान गरीब रहता ही नहीं है। जब इंसान अपने माइंडसेट को एक तरफ लगा देता है
प्रॉपर माइंडसेट के ऊपर काम करता है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंसान कभी गरीब रह जाए। माइंडसेट हो तो गरीब भी सुकून में रहता है। जिस इंसान का माइंडसेट बन चुका है वो इंसान सुकून के साथ रहता है, अपनी जिंदगी में सुकून महसूस करता है। लेकिन जिस इंसान के पास कोई मकसद नहीं है, माइंडसेट नहीं है, वो अमीर होने के बावजूद भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। लोग खुदकशी क्यों करते हैं? आपके माइंड में एक चीज आती होगी कि लोग खुदकशी क्यों करते हैं, क्योंकि इनका कोई मकसद ही नहीं होता। जो भी बंदा खुदकशी कर रहा है, याद रखिएगा उसका जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था, जिसकी वजह से उसका जो है वो खुदकशी करने के ऊपर वो आमादा हो गया, क्योंकि उसके अंदर मकसद की कमी थी। अल्लाह ने इंसान को अगर लीडर पैदा न किया होता तो इसके जिम्मे हकूकुल इबाद क्यों लगाता कि भाई आपने अपने वालिदैन के, माँ बाप के, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, यतीमों के मकासद को पूरा करना है और इनके ऊपर काम करना है। अगर अल्लाह ने इंसान के अंदर लीडरशिप न रखी होती, मकासद न रखे होते, तो अल्लाह पाक की जात कभी भी किसी इंसान के अंदर हकूकुल इबाद न रखती, क्योंकि इंसान के अंदर लीडरशिप है, इनको पूरा करने की ताकत है, तभी ये चीजें अल्लाह पाक की जात ने इंसान के अंदर जिम्मे लगाई गई हैं। अल्लाह ने इंसान को लीडर पैदा किया है, हमें विरासत में मिला है, और ये याद रखिए हम सब ने ये इस्लाम से सीखा है कि अल्लाह पाक की तरफ से लीडरशिप इंसान के अंदर भर दी गई है। उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पहचानना और उसको इस्तेमाल करना इंसान का अपना काम है। एक बात याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड आपने एक मुल्क सुना होगा, उसके अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गरीब हो, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो गरीब हो, लेकिन उनके अंदर मकसद की कमी है। उनके स्विट्जरलैंड के अंदर कानून है कि कोई भी बंदा अगर खुदकशी करना चाहता है, दरखास्त लिखेगा गवर्नमेंट ऑफ, उनका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको दरखास्त लिखेगा, वहां से उसे मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद वो खुदकशी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके अंदर मकसद नहीं है। सर, पैसे की कमी की वजह से लोग खुदकशी नहीं करते। याद रखिएगा, पैसे का ना होना खुदकशी का बायस नहीं है, मकसद का ना होना खुदकशी का बायस है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोगों ने बेरोजगारी की वजह से खुदकशी कर ली, बल्कि इसका कोई मकसद नहीं था जिसकी वजह से उसने खुदकशी कर ली। ठीक है, अगर खुदकशी का मतलब गुर्बत से मुंसलिक होता, इसका ताल्लुक गुर्बत से होता, तो स्विट्जरलैंड में कोई भी बंदा गरीब नहीं है सर, लेकिन उनके अंदर खुदकशी ज्यादा पाई जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको बाकायदा तौर पे अलाउ किया जाता है कि आप खुदकशी कर सकते हैं। इसका मतलब है मकसद ना होने की वजह से इंसान खुदकशी करते हैं। आम इंसान रोटी के लिए एफर्ट करता है। याद रखिएगा, अगर आपका कोई मकसद है, आपके अंदर लीडरशिप है, आप रोटी के लिए मेहनत नहीं करेंगे। आम इंसान का मकसद सिर्फ रोटी होता है कि रोटी मिल जाए, शाम का खाना मिल जाए, सुबह का खाना मिल जाए, बस इनफ है। अगर किसी को मुतासिर करना हो तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने अल्फाज, अपना माइंडसेट, कोई सी आपकी दो बातें ऐसी होनी चाहिए जो आगे वाले से बेहतर हो, तब वो आपको सुनेगा। अगर आपका बोलचाल, आपका माइंडसेट, आपके अल्फाज, आपकी पर्सनैलिटी, जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिनको आप सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, या जिनके साथ भी आप मुखातिब हो, उन जैसा है, तो वो आपको क्यों सुनेगा? आप में और उसमें फर्क किस चीज का है? लीडर दूसरों से इंस्पायर कभी नहीं होता। याद रखिएगा, आपको अगर कोई चीज किसी की अट्रैक्ट करती है, किसी के पास कोई गाड़ी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कोई भी चीज है, आपको अगर वो अट्रैक्ट करती है, तो आप लीडरशिप की क्वालिटीज से बहुत पीछे हैं, आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो खुद को ऐसा बनाता है कि लोग उससे इंस्पायर हों और उस जैसा बनने की ख्वाहिश रखें। सॉरी, लोग पॉजिटिव के पीछे चलते हैं, नेगेटिव के पीछे नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना स्ट्रांग हमारा किरदार होगा, उतने लोग हमारे फॉलोअर होंगे। और दूसरा हमारी दानिशमंदी है कि हम उस अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं। ये मकसद है सर, बिजनेस नहीं है। ये मैं मकसद की बात कर रहा हूं। और कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपका मकसद नहीं है, वो बिजनेस कामयाब ही नहीं हो सकता। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है, तो आप इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। लीडरशिप के अंदर कुछ चीजें होती हैं, लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो कि मैं आपके जो है गोशगवार करना चाहता हूं। जिस चीज पर हौसला दिया जाए सर, वो चीज मुमकिन हो जाती है, और जिस चीज की हौसला शिकनी की जाए, वो नामुमकिन हो जाती है। काम होने वाला भी नहीं होता। लोग लोगों को नाकामी बताते हैं, कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाते। लीडर जहां भी मिलता है, वो लोगों को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, उनको आगे बढ़ने का हौसला देता है।
हमारी कौम इसी वजह से पीछे रह गई है कि हौसला अफजाई वाली बात इनको की ही नहीं जाती। जहां पे जाएं, जिस फील्ड में जाएं, जिस जगह पे चले जाएं, लोग आपको डिग्रेड करने वाले मिलेंगे। कामयाब करवाने वाले, उम्मीद देने वाले, साथ देने वाले, हौसला देने वाले आपको किसी फील्ड में नहीं मिलेंगे। हमारे मुआशरे तो क्या, हमारे घर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि घर वाले हमें रोक रहे होते हैं कि भाई ये आप नहीं कर सकते। हालांकि उनको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि अगर कुछ नया करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दिया जाए। लेकिन हमें घर से भी मुखालफत का सामना मिलता है। इससे बड़ी एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगी? इसके बाद यूथ का क्या काम है? यूथ का काम है आगाज करना। नौजवान कौम का क्या काम है? आगाज करना और फिर करके दिखा देना। लोग क्या करते हैं, वो बुजुर्गों की, बड़े लोगों की फेलियर की एग्जाम्पल देके हमें डिग्रेड करते हैं और फिर कहते क्या है कि सर ये भी उसकी तरह फेल ना हो जाए, उसकी तरह ये भी नाकाम ना हो गया तो। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, नौजवान कौम का काम क्या है कि आपने ये करके दिखा देना है कि मैं ये कर सकता हूं। आपका जो टाइम था वो 2G का था, आज 5G का जमाना आ चुका है। तब लोग पैदल सफर करते थे, आप जहाजों पे सफर करते हैं। दुनिया बदल चुकी है, तो इसलिए आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो कुंद ज़हन होते हैं, ठीक है, जिन्हें ये पता ही नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हर बंदा भी लीडर नहीं बन सकता, हर बंदे के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं आ सकती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस चीज की भी समझ नहीं होती कि रोटी मुंह से खानी है या कान से। वो बहुत कम लोग होते हैं। हर बंदा इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। आपके अंदर बहुत, मैं आज जितने भी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, आपके अंदर एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर होता तो आज ट्रेनिंग का हिस्सा ना होता तो 3 दिन पहले का वो लेफ्ट करके जा चुका होता। वो कहता ये मेरे मकसद की बात ही नहीं है, ये मेरे मतलब की बात ही नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लीडरशिप की क्वालिटीज को अपने अंदर इंस्टॉल करना है। मोबाइल है ना, मोबाइल आपके पास, ये भी 3-4 महीने के बाद कह रहा होता है कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, मतलब आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। एक मोबाइल जैसी चीज भी सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। और अगर आप आज भी पिछले जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले लोग जिंदगी गुजारते थे, उस फार्मूले के ऊपर, उस मॉडल के ऊपर जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो मेरे भाई कसूर फिर आपका है। कुदरत इशारे देती है। इशारे ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने वाला बन चुका है। अगर आप नहीं कमा रहे तो कसूर आपका है। वो लोग तो है ना जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया और आज इस लेवल पे है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, उनके ऊपर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। टोटल मैं आपको 24 प्रिंसिपल बताऊंगा लीडरशिप के, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने वो इनमें से लेने की कोशिश की है जो आपके लिए हर हाल में इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक को भी आप स्किप करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुकम्मल एक लीडर हूं या मैं लीडरशिप की क्वालिटीज से वाकिफ हूं। सिर्फ ज्वाइन हो जाने से, रैंक लग जाने से, पैसा कमा लेने से कोई बंदा भी अचीवर नहीं बनता, लीडर नहीं बनता। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, अगर उसके अंदर वो पाई जाती हैं तो वो लीडरशिप के दायरे में आ जाता है। प्रॉपर लीडर फिर भी वो नहीं हो सकता। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये है कि सर आपने अपने गोल को सेट करना है। अगर आपके गोल सेट नहीं है तो सर आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, सबसे पहले गोल होता है, ठीक है, सबसे पहले सॉरी ड्रीम होता है। ड्रीम के अंदर कुछ गोल्स पाए जाते हैं। आप सबसे पहले अपना एक ड्रीम बनाते हैं, ख्वाब बनाते हैं। उस ख्वाब के अंदर आप फिर छोटे छोटे से गोल सेट करते हैं। अगर आप अपने गोल सेट नहीं कर रहे तो आप लीडरशिप की क्वालिटीज से नावाकिफ हैं। लीडर कौन होता है? जो खुद अपने ड्रीम बनाता है, फिर उसके अंदर गोल बनाता है, टीम के ड्रीम्स बनाता है और उनसे फिर उसके अंदर गोल्स बनवाता है, छोटे छोटे गोल सेट करवाता है। जिसके पास भी या जिसकी टीम में गोल सेट नहीं है वो प्रॉपर लीडर नहीं कहला सकता। तो आज से आपने इन फार्मूलाज के ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देना है। याद रखें, अगर आपकी कोई टीम का बंदा थक रहा है, रुक रहा है, टूट गया है, तो उसको उसके ड्रीम्स याद दिलवाएं, उसके उसके गोल्स याद दिलवाएं। अगर उसने होंडा सिटी लेनी है तो उसकी तारीफ करें। अगर उसने होंडा सिटी कभी लेने का एक गोल बनाया था, ख्वाब बनाया था, उसने अपना एक टारगेट सेट किया था, तो उसके सामने होंडा सिटी की तारीफ करें। उसका ख्वाब जिंदा हो गया, उसका काम जिंदा हो जाएगा। याद रखिएगा, बंदा काम करने से नहीं मरता, काम ना करने से मरता है। तो इसलिए आज के बाद आपने अपने काम को फोकस देनी है। प्रिंसिपल नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल है लीडरशिप का, कि जो आपका ड्रीम है इसके हिस्से बनाएं, इसको कुछ टुकड़ों में बांट दें। कि फर्ज करें आपने अगर कोई गाड़ी का ड्रीम बनाया हुआ है तो वो कौन सी लेनी है? गाड़ी तो मेहरान भी है, गाड़ी तो एटलस भी है, गाड़ी तो होंडा सिटी भी है, गाड़ी तो होंडा सिविक भी है, लेकिन आपने कौन सी लेनी है? फिर जो लेनी है वो किस कलर की लेनी है, कितने इंजन में लेनी है,
कितनी मालियत की लेनी है, ठीक है। ये सारे आप अपने ख्वाब को फिर वो डिवाइड करें और जो चीज लेनी है इसको इमेजिन करें। जो चीज भी आप लेना चाहते हैं उसको इमेजिन करें, उसकी शक्ल अपनी सामने बनाएं कि मैं इस तरह की गाड़ी लूंगा, इस तरह उसको बनाऊंगा, इस तरह उसको जो है वो सेट करूंगा, इस तरह उसकी डेकोरेशन करवाऊंगा। ये सारे आपके पास फिर डिजाइन होने चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 3, पहले डिजाइन करें अपना ख्वाब, फिर इस पर अमल करें। ये आपकी कामयाबी का जरिया बन जाएगा। क्या करना है? पहले डिजाइन करना है, फिर अपना ख्वाब जो है इस पर अमल करना है। ये आपकी कामयाबी का राज बनेगा। एक बात को जहन में रखिएगा। प्रिंसिपल नंबर 4 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 4 पे जाने से पहले इस बात को जहन में रख लें कि जो भी आपका ख्वाब है उसको आपने प्रैक्टिकल अमल में लाने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर आप काम करते जाएंगे तो आपका जो ड्रीम है वो पूरा होने के करीब होगा और आप कामयाबी की सीढ़ी पे चल पड़ेंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, आपको अपनी शक्ल देखकर ये लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। अगर हमने कभी एक पल के लिए भी सोच लिया कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, तो सर जिंदगी में ये सोचना भी मत कि आप कर सकते हैं। जब हम एक गंदम के दाने को देखते हैं ना, देखने से वो दाना नजर आता है, हाथ में पकड़ के मसलते हैं ना, जब मसल दें उसे तो वो एक वो क्या कहते हैं उसे, पाउडर सा बन जाता है। और जब उसको जमीन में बो दिया जाए तो वो एक पौधा बन के निकल आता है। इंसान की जिम्मेदारी क्या है? उसको जमीन के अंदर बो देना और फिर टाइम आने के ऊपर उसको काट लेना। सेम यही हमारा काम है। हमारा काम है प्लानिंग करना और कोशिश करना। इंसान को फल मिलता है और इसके विजन के मुताबिक मिलता है। जब आप गुमान कर लें फिर इसमें शक ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक की जात का वादा है कि जैसा तू गुमान करेगा मैं वैसा अता करूंगी। और अगर आपका गुमान ही यही है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर सर आप नहीं कर सकते, फिर आप गलत जगह के ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे हो, आप कामयाबी के रास्ते पे नहीं हो, क्योंकि आप गुमान गलत लेके चल रहे हो। ये अल्लाह पाक की जात का वादा है कि जैसा तू गुमान करेगा, और हमारा गुमान अगर ना करने वाला है तो कामयाबी नहीं मिल सकती। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा रूल ये है, प्रिंसिपल नंबर 5, कि लीडर जब कमिटमेंट कर लेता है तो फिर इस पर डट जाता है, जिद्दी बन जाता है। लीडर बनने के लिए आपको जिद्दी बनना जरूरी है। जिद्दी बने बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। लीडर के अंदर डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। जब वो कहे मैं कर जाऊंगा तो आगे सुनने वाले को उसके कॉन्फिडेंस से ये लगना चाहिए कि ये वाकई जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है ये कर जाएगा, इसने करके दिखा देना है। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस से लगना चाहिए। हमारे अंदर खौफ, हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। हमेशा डरना गलत चीज से चाहिए। ठीक जगह से, अच्छी जगह से या ठीक काम से कभी भी डरने की जरूरत आपको नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 6, कि जो लीडर कहता है, जो लीडर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है कि प्रोफेशन में जितना मुश्किल हो आपको 100% जुड़े रहना चाहिए। आपका काम जितना मुश्किल है, जितना टफ है, आपको अपने काम के साथ जुड़े रहना चाहिए। और लीडर खुद भी प्रोडक्ट यूजर होता है। याद रखिएगा, जो लीडर का काम है वो ये है कि खुद भी अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को यूज करे और अपनी टीम से भी यूज करवाए, और फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों के साथ रियलिटी की बेस, ईमानदारी के साथ वो शेयर करवाए। ये नहीं कि बातें कहानियां ना सुनाए, फलां ने ये कर दिया, फलां को ये रिजल्ट मिल गया, हमारी प्रोडक्ट ऐसी तो हमारी प्रोडक्ट वैसी। ऐसा नहीं है। पहले अपनी प्रोडक्ट्स को खुद यूज करें, एक्सपेरिमेंट करें, उसके रिजल्ट्स लें। जब रिजल्ट्स उसके मिले, जेन्युइन रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करें, आप देखेंगे आपकी बात में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके अल्फाज में आपको पता ही नहीं होगा आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आपके अल्फाज खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। आप अंदर से मजबूत होंगे सर। बनावटी बातें आज के बाद छोड़ दें आप। इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 7 है, लीडर दुनिया में 30 से 60 मिनट तक जो वीडियोस होती हैं उनको सुनता है। सुनता क्यों है? याददाश्त को तेज करने के लिए, अपनी याददाश्त को शार्प करने के लिए। डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। अगर आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ नहीं पढ़ रहे तो सर याद रखिएगा आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जब आप समझते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे तो सब कुछ ही पता है, सर सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि इंसान आज तक कोई भी चीज मुकम्मल नहीं पढ़ सका। जो आप पढ़ेंगे या जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, उसका 80% जो सिलेबस है वो आपके काम के रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप करना तो बिजनेस चाहते हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं जॉब को, आप पढ़ क्या रहे हैं मजाहिया ड्रामों को। ऐसा नहीं है। उसका मवाद जो है वो 80% आपके बिजनेस के रिलेटेड हो, मिलता जुलता हो। रूल नंबर 8,
कि जो आपका सिस्टम रिकमेंड करता है, जो आपका सिस्टम, जो आपकी कंपनी, जो आपकी अपलाइन, जो आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड करते हैं, सर डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट उसको टाइम दें, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 9 लीडरशिप का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, कंपनी के जो सेमिनार होते हैं, कंपनी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हर हाल में उसमें पहुंचे, हर हाल में उसको अटेंड करें, कोई बहाना ना बनाएं। क्यों? इससे बढ़ के और नॉलेज वाली क्या चीज हो सकती है कि लीडर हर बात को एक वजह बना लेता है। इससे बड़ी बढ़ के क्या बात हो सकती है कि जो भी लीडर है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, वो अपनी हर उस चीज को वजह बना लेता है और फिर उसको कामयाबी का जरिया बनाता है। जो लोग एक्टिव होते हैं वो हर जगह से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होते हैं। जो भी लोग एक्टिव हैं वो हर जगह से कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। बहानेबाज के सामने हजारों बहाने होते हैं। वो कहते हैं ना, करने वालों के लिए रास्ते हजार, ना करने वालों के लिए बहाने हजार। तो इसलिए याद रखिएगा कि जिस जिस शख्स ने आज तक कुछ ना कुछ किया है, उसने एक्सक्यूज को छोड़ दिया है, नो को छोड़ दिया है, प्रॉब्लम को छोड़ दिया है, बल्कि हर उस चीज को वजह बनाया है जो उसकी कामयाबी में रुकावट का बायस बनती है। रूल नंबर 10 कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन प्लान है इसको 1 महीने में 15 मिनट लाजमी करवाएं। ठीक है, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन प्लान है आप महीने में मतलब लगातार 15 मिनट तक लाजमी करवाते रहें। ये नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है। आप जिस रैंक पे पहुंच जाएं, जिस लेवल पे पहुंच जाएं, अपने पर्सनल वर्क को, अपने प्लान देने को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। जो ये नहीं करवा सकता वो लीडरशिप से फारिग है सर। क्यों? क्लास में नहीं होती। जो जिसकी भी टीम अगर ट्रेनिंग्स में नहीं आ रही, वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करवा पा रहा, तो इसका मतलब है वो खुद सिलेबस से आउट है, वो खुद ट्रेनिंग से आउट है, वो खुद एक्टिव नहीं है, तो सर उसकी टीम भी एक्टिव नहीं होती और वो भी ट्रेनिंग में कभी नहीं आती। रूल नंबर 11 कि आप इस लीडर को फॉलो करें जो पॉजिटिव है, जो एक्टिव है। जो नेगेटिव बोलता है, जो सिस्टम के मुखालिफ जा रहा है, जो आपको टाइम नहीं देता, सर वो कभी भी आपको कामयाब नहीं करवा सकता। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे में धकेलता रहेगा। इसको कभी भी आपने फॉलो नहीं करना। जो पॉजिटिव बोलता है, जो पॉजिटिव बात करता है, जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है, जो सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चल रहा है, सर उसको फॉलो करें। नेगेटिव बंदे को आपने कभी जिंदगी में फॉलो नहीं करना। प्रिंसिपल नंबर 12 अपने इर्द गिर्द जो डाउनलाइन है उसको मोटिवेट करना है। पॉजिटिव बात बतानी है, नेगेटिव बात नहीं बतानी। और याद रखिएगा, लीडर के आने से अगर टीम खड़ी हो जाती है, लीडर के आने से अगर टीम के अंदर जान पड़ जाती है, तो समझ जाए उसने अपनी टीम के अंदर फूल अपने जो है वो बांटे हुए हैं। अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर उसने ऐसी सलाहियत, अपनी टीम के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हुआ है कि उसकी टीम उसके आने से मोटिवेट हो जाती है कि ये हमारा लीडर आ गया। और अगर आपके आने से, आपकी ट्रेनिंग से, आपके सेमिनार करने से, आपके इनवाइट करने से आपकी टीम नहीं आ रही, तो सर आपको अपनी लीडरशिप के ऊपर थोड़ा सा जो है वो चेक करने की जरूरत है। आपको नजर डालने की जरूरत है कि टीम आपसे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रिंसिपल नंबर 13 कि जैसे एक जंगजू जंग में लड़ रहा होता है, वैसे ही आपको अपने काम के लिए तैयार रहना चाहिए सर। प्रिंसिपल 14 ये बहुत ही बड़ी बात है जो अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि लीडर अपना जाती काम करता है सर। जो लीडर है, जो अपने आप को लीडर समझता है, वो अपना काम जाती करता है, अपनी जात के ऊपर काम करता है, अपने जाती काम के ऊपर फोकस करता है। वो किसी के नीचे काम नहीं करता, किसी की नौकरी नहीं करता। और याद रखिएगा, इकोनेक्स एक जाती बिजनेस है जिसमें आप किसी के अंडर काम नहीं करते। प्रिंसिपल नंबर 15 कि इस सिस्टम में आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं। अच्छी स्किल हो आपके अंदर, टैलेंट हो, बहादुर हो, अच्छी ड्रेसिंग हो, ज्यादा इल्म और महारत रखते हो, अच्छा रवैया अपना, अच्छा एटीट्यूड रखें, प्रोडक्ट के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो आप अपने इदारे में, अपने जो इंस्टीट्यूट है या आप जहां पे भी परफॉर्म करते हैं, वहां पे अपना एक नाम, एक पहचान, एक लेवल बना सकते हैं। और याद रखिएगा, हमने सब ने ऐसा ऐसा मिलके प्रोफेशनल बनना है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है। प्रिंसिपल नंबर 16 कि अपने आप को बेहतर करना है, अपने चेहरे की शेप को तब्दील करना है,
अपने स्केच को तब्दील करना है, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाना है। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाते हैं तो सर जो हमारे नसीब में होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जब उसमें हम मजीद मेहनत को बढ़ाते हैं तो सर अल्लाह पाक हमें हमारी मर्जी के मुताबिक भी देता है, हमें उससे बढ़कर भी देता है। जिसने जितना अपने आप को इम्प्रूव कर लिया वो उतना आगे निकल गया। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिया जला के सरे राह रख दिया। इसके बाद प्रिंसिपल 17 कि आपका अपनी टीम के साथ अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि टीम आपके साथ कभी भी किसी भी सूरत में साइड पे ना जाना चाहे, आपके खिलाफ ना हो। और वो आपका ताल्लुक तब बनेगा जब आप टीम के हमदर्द होंगे, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। और क्या होगा कि जिस वक्त आप टीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल 18 सॉरी, हर माह के अंदर 2 साल के लिए ऐसा कस्टमर बनाना है आपने। हर हाल में 2 साल हर महीने 2 साल के लिए ऐसा कस्टमर बनाना है जो आपकी प्रोडक्ट ले, जो आपका प्रोडक्ट का यूजर हो। और हर महीने के अंदर आपने कम से कम अपने साथ 4 डायरेक्ट लोगों को इस बिजनेस का आगाज करवाना है, ताकि आपका पर्सनल वर्क भी जारी रहे और आप पर्सनल तौर पे भी एक्टिव रहें। और इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 19 वो क्या है कि एक दोस्त को ज्वाइन करवा के उसको अकेला नहीं छोड़ देना जब तक उसको प्रॉपर काम की समझ ना आ जाए, और उसके साथ 3 से 4 या 5 लोग उसके साथ डायरेक्ट उसकी टीम का हिस्सा बन के उसके साथ बिजनेस करना न स्टार्ट कर दें। सर तब तक आपने अपने पर्सनल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। जिसने आपके साथ आगाज किया उसको अपने जैसा बनाना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके, आप भी काम करें और आपकी टीम भी आपके शाना बशाना चल सके। प्रिंसिपल 20 के ज्यादा से ज्यादा मीटिंग लें, टीम के साथ मिल के मशवरा करें कि कैसे प्लान ज्यादा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैसे काम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे अपने ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है। टीम से डेली बेस पे राब्ते में रहें। जो आप मिल सकते हैं फिजिकल उनसे मिलें, जिससे आपका कॉल पे राब्ता है या व्हाट्सएप पे राब्ता है उनके साथ डेली बेस पे अपडेट रहें, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल 21, इसमें क्या है कि हर वक्त पॉजिटिव रहें। आपने प्रमोट करते रहना है और हालात जैसे भी हों, बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आए तो आपने अपने आप को तब्दील नहीं करना, आप कामयाब हो जाएंगे सर। प्रिंसिपल 22 कि आपने कुछ टूल्स को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करके हम अपने काम को तेज कर सकते हैं। जो चीज हमारे काम को तेज कर सकती है, अगर सर आपके पास लैपटॉप मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मोबाइल तो मौजूद है। एक तो आपके पास अच्छा सा ये होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने डेटे को सेव रख सकें। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट से पेशेंट वगैरह रिकवर हुए, जिनको कोई ना कोई इश्यू था वो सॉल्व हुआ है, वो आपके मोबाइल के अंदर लैपटॉप के ऊपर सेव होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। जो आपके सीनियर, जो आपकी टीमों में लोग अचीवर बने हैं, उनका कुछ ना कुछ अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड रखें कि ये बाइक अचीवर बना, ये गोल्ड बना, ये प्लेटिनियम बना, ये एम्बेसडर बना, ये ग्लोबल बना, फला 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 फला। इस तरह की आपके पास एक अदर फोल्डर में वीडियोस प्रॉपर तौर पे मौजूद हो। इसके बाद आपने क्या करना है, जो कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, अगर मौके के ऊपर कोई आपसे पूछ लेता है, जो आपसे लाइव मांगता है, तो आप उसको दिखा दें। ये आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। इसके बाद सर आपके पास प्रोडक्ट्स का अपना पूरा मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या जिस प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, वो आप आगे वाले को प्रॉपर तौर पे उस हवाले से गाइड कर सकें। प्रिंसिपल 23 कि जो हम कमाएं इसमें से आपने 10% हर हाल में कुछ भी हो जाए अल्लाह की राह में देना है। अल्लाह की राह में देने से सर आपका खतरा टल जाएगा, बलाएं टल जाएंगी। और ये ऐसा आपने करते रहना है। जो बाकी बचे इसके 3 हिस्से आपने करने। आपको आज सेविंग का, कामयाबी का फार्मूला देने लगा हूं कि कोई भी लीडर, जो लीडर कहलवाता है, अपने आप को इस चीज के ऊपर अमल लाजमी करे कि जो भी कमाए उसमें से 1 गुना आपने ऊपर लगाए, 2 गुना सेविंग में लगाए, और उस सेविंग को किसी भी सूरत में हाथ ना लगाए। 1% जो भी आपने कमाया, मतलब आपने 90,000 रुपए कमाए या 1 लाख रुपए कमाए, 10,000 अल्लाह की राह में दे दें तो उसके 3 हिस्से बना लें। तो 60,000 रुपए सेविंग में डालें, 30,000 रुपए एंजॉय करें। जो भी आपने करना है, नेटवर्किंग से आप पैसे कमाएं, लेकिन इससे आप अपना पर्सनल एसेट्स बनाएं। पर्सनल एसेट से आप पैसे कमाएं। आपने पैसे इधर जाया नहीं करने। नेटवर्किंग से आपने पैसा कमाना है और इससे आपने पर्सनल अपना वर्क स्टार्ट करना है, जिससे आप आगे मजीद कामयाब भी हो सकें और अपना वर्क भी कर सकें और आपके लिए कोई भी कभी भी कोई परेशानी का बहस, कोई मसला ना बने। प्रिंसिपल
24 लास्ट हमारा प्रिंसिपल है लीडरशिप के अंदर कि आप अपनी टीम में अगर जाते हैं तो कभी भी ये नहीं कहना मैं लीडर हूं, आप मेरी टीम है, आप लीडर नहीं है, जो मुझे पता है वो आपको पता नहीं है। ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बॉस वाला काम कर रहे हो और ये जॉब वाला खाता ही है। ये कोई बिजनेसमैन या लीडरशिप की निशानी नहीं है। वो कैसे? आप लीडर हैं तो आपने क्या करना है, ये 24 असूल खुद भी इसके ऊपर अमल करना है और अपनी टीम से भी इसके ऊपर अमल करवाना है। जिसके पास स्किल्स होंगी, जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास अल्फाज होंगे, जिसके पास महारत होगी, सर वही बंदा कामयाब होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस लीडरशिप के ऊपर कि सर एक बार एक जहाज का इंजन खराब हो गया तो उसके दूसरे इंजन के ऊपर उसको लैंड करवाया गया। लैंड करवाया गया तो मिस्त्री को बुलाया गया जो उस जहाज के इंजन को ठीक करता था। उसने आके जहाज के इंजन को चेक किया। थोड़ी देर चेक करने के बाद एक हथौड़ा मारा उसके इंजन के ऊपर, एक हथौड़ा मारा, सल्फ लगाया तो वो स्टार्ट हो गया, मतलब इंजन चलने लग गया। तो वो चला गया, उसने कहा इंजन ठीक है। दूसरे दिन उसने बिल भेज दिया। जब बिल भेजा तो उसने 1 लाख रुपए उस इंजन के ठीक करने का बिल भेजा। तो उस जहाज के मालिक ने उससे पूछा कि आपने जस्ट 5 मिनट में ही तो इसको ठीक कर दिया, 1 लाख रुपए किस चीज के मांगे? तो उसने कहा सर जो मेरी फीस है वो तो 500 रुपए है, आने और जाने का जो मैंने लिया वो 500 रुपए है, लेकिन 99,500 रुपए जो मैंने लिए हैं वो इस चीज के कि हथौड़ा किस जगह पे मारना है, इस चीज के मैंने 99,500 रुपए आपसे लिए हैं। 500 रुपए मेरी फीस थी। तो सर मैं भी आप लोगों से मुखातिब हूं कि जब आप अपनी वैल्यूज को इस तरीके से बढ़ाते हैं और अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं तो सर फिर आपकी कीमत लगती है, आपके अल्फाज बिकते हैं, आपका नाम बिकता है। फिर आपको जरूरत नहीं रहती कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीम मैनेजमेंट। ये असल में टॉपिक बहुत लंबे हैं और लीडरशिप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं जितना शॉर्टकट इनको कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। और वो सर क्या है कि टीम मैनेजमेंट। आप जिस लेवल पे हैं, जहां पे मौजूद हैं, आपको अभी टीम बनाने की नहीं, बल्कि जो आपकी टीम मौजूद है, अगर 5 लोगों की है, 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 50 लोगों की है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप टीम मैनेज नहीं कर रहे तो सर आप बहुत बड़े खतरे में हो। जो आपको आता है वो आपकी टीम को आना चाहिए, जो आपकी टीम को आता है, सॉरी, जो आपको आता है वो आपकी टीम को आना चाहिए। जो आप मतलब जानते हो वो आपको अपनी टीम में डिलीवर हर हाल में करना है। और याद रखें टीम मुख्तलिफ लोगों के गर्दाब में होती है, मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ साइट्स, मुख्तलिफ स्कैम्स, मुख्तलिफ लोग उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपने उनको स्किल्स प्रोवाइड न की तो आपकी टीम टूट जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोग उनको हाईजैक करके गलत स्कैम फ्रॉड में फंसाएंगे और आप लोगों की नाअहली की वजह से, आप लोगों की जो है वो अपनी टीम को नॉलेज ना देने की वजह से उनका कैरियर, उनका फ्यूचर दांव पे लग सकता है। आप याद रखें आपको चेक आ रहा होता है, टीम को नहीं आ रहा होता। लीडर बड़ा होता है, आपको चाहिए आप अपनी टीम को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। अगर आप 50, 60, 70 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आपके पास जो भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आती है अपने डायरेक्ट रेफरेंस को या अपनी टीम को आप दें ताकि उनकी सपोर्ट हो, वो भी आगे ग्रो कर सकें और आपके साथ चल सकें। इकोनेक्स में आपको कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर 1 विजन, नंबर 2 गोल और नंबर 3 अचीवमेंट। याद रखिएगा अचीवमेंट। टीम मैनेजमेंट में जो सबसे पहली बात है वो क्या है सर? टीम मैनेजमेंट सबसे पहली बात जो है वो है टीम इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चीज के ऊपर आपने अमल करना है। ये लास्ट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट है, 5-6 मिनट की, 7 मिनट की बात है, उसके बाद मैंने क्लोज कर देना है। तो ये सर चीज क्या है? बेसिकली वन मैन आर्मी, कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मुझे टीम की जरूरत ही नहीं है, मुझे सीनियर की जरूरत ही नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये बहुत खतरनाक है सर, इस चीज से आप बाहर निकलें। टीम की कीमत को पहचाने। टीम के बगैर आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जब विजन बड़ा हो बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जब आपका गोल बड़ा हो आप कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे। टीम लीडर को एक्टिव कैसे रख सकती है, या लीडर अपनी टीम को एक्टिव कैसे रख सकता है? सर खुद एक्टिव रह के और राब्ते में रह के। टीम बन जाए उसकी ट्रेनिंग करें, खुद की प्रेजेंटेशन कम कर दें, जो टीम बन चुकी है उसको प्रेजेंट करना सिखाएं, उसको ट्रेनिंग दें, उसको इस काबिल बनाएं। टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। अगर आपके अंदर टीम मैनेजमेंट जरूरी, अगर आपके पास टीम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो आप सर लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंट। कंप्लेंट इट। जब कोई भी बंदा आपके पास एक, आप बैकअप पे ऐसा बंदा तैयार करें
ऐसा लीडर तैयार करें कि जब भी आपके ग्रुप में कोई कंप्लेंट करता है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका वो बंदा उसको पीछे संभाले। आप बिजी हैं, आप ट्रेनिंग्स में बिजी हैं, आप मुख्तलिफ जगह पे टाइम दे रहे हैं, तो आपका पीछे कोई ना कोई इस तरह का लीडर मौजूद होना चाहिए। आपके बैकअप के ऊपर इतना तैयार करें कि वो आपके प्रॉपर ग्रुप्स का चेक एंड बैलेंस रख सके, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स ले सके और उनको क्लियर करवा सके। 90% लोग डेड इस वजह से हो जाते हैं सर कि उनको लगता है हम अकेले हैं, हमें सपोर्ट ही कोई नहीं करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर ट्रेनिंग मैन। आपके पास एक ट्रेनिंग मैन बंदा होना चाहिए जो आपकी टीम को ट्रेनिंग्स दे सके। आप मौजूद हैं या नहीं, आप एक्टिव हैं या नहीं, आप खुशी पे हैं, आप गमी पे हैं, आप एक हफ्ते के लिए एक्टिव नहीं हुए, आपके बैकअप पे कम से कम 1 से 2 लीडर ऐसे मौजूद होने चाहिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हो, जो प्रॉपर जिम्मेदारी लेते हो। पुरानी स्किल्स पे इनसार नहीं करना चाहिए और आपकी टीम के जो लीडर्स हैं वो नई नई स्किल्स पे काम करें, नया नया नॉलेज रिक्वायर जो होता है उसके ऊपर काम करें। इस बंदे का काम सॉरी, याद रखिएगा, जो बंदा पुरानी स्किल्स के ऊपर इन्हिसार करता है वो बहुत पीछे रह जाता है। ये ऐसे ही है कि हम में से कोई भी बंदा बखर में से लाहौर जाना चाहता है, एक के पास गाड़ी है और एक के पास बैल है, तो डेफिनेटली गाड़ी वाला पहले पहुंचेगा, बैल वाला कई दिनों बाद पहुंचेगा। तो जो पुरानी स्किल्स, पुराने नॉलेज, पुरानी ट्रेनिंग्स के ऊपर इन्हिसार करता है, पहले फार्मूलास के ऊपर इन्हिसार करता है, 6 महीने पहले भी यही टीम को सिखा रहा था, आज भी वही कोई सिखा रहा है, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। जैसे गाड़ी बैल को क्रॉस करती है, आपके बाद आने वाले आपको ऐसे ही क्रॉस करके निकल जाएंगे। इसके बाद सर नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है कि जब भी कोई सेल के बाद बात करे, मतलब सेल हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, आपके ग्रुप में ऐड हो गया, उसके बाद कोई भी बात करता है, तो आपकी टीम में आपके पास ऐसा लीडर मौजूद होना चाहिए जो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको इन्फॉर्म करे, उसको एक एक चीज समझाए। अगर वो उसको चीज को नहीं समझा पा रहा, उसको गाइड नहीं कर पा रहा, तो सर आपको 2 से 3 ऐसे लीडर्स मजीद अपनी टीम में बनाने चाहिए जो आपकी प्रॉपर टीम को, आपके प्रॉपर नेटवर्क को लेके चल सकें, आपके बैकअप के ऊपर काम कर सकें। इसके बाद है सर टीम मोटिवेट। सबसे पहले खुद मोटिवेट हो जाए, टीम खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगी। अगर आप टीम को कोई मोटिवेशनल वीडियो सेंड करते भी हैं तो साथ में एक वॉइस जरूर करें कि सर ये मैंने वीडियो देखी, मैं बहुत हैरान हो गया, इसने मेरी जिंदगी में बहुत इनकलाब बर्पा किया, आपको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, एक बार वीडियो देखें, आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सर आप देखेंगे आपकी टीमों में ऐसे कई लोग होंगे जो उस वीडियो को वॉच भी करेंगे और उससे अपनी लाइफ चेंज करने में एक अहम रोल भी, किरदार उनका हो जाएगा। इसके बाद है सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद टीम, कि आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए अपनी टीम के साथ। कोई मुश्किल वक्त है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी कॉल आपकी टीम को जानी चाहिए। अगर आपकी टीम को आपकी कॉल नहीं जाती, आपका कोई ऐसा लीडर जो आपकी टीम को छोड़ के चला गया, डेड हो गया, किसी अदर कंपनी में चला गया, आपका ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए, आपका सलाम दुआ खत्म नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ राब्ते में रहें, उसके साथ फाउंडेशन रखें कि कल को उसके साथ स्कैम होता है, उसकी वेबसाइट खत्म हो जाती है, तो वो दोबारा आपके साथ आके जुड़ना चाहे, आपकी टीम में आना चाहे, आपके बिजनेस का हिस्सा बनना चाहे, आपको फायदा देना चाहे, किसी और के साथ जुड़ने के ऊपर मजबूर ना हो जाए। इसके बाद है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स इन 1 वीक। आपकी हर हफ्ते में अपनी टीम के लिए एक मीटिंग ऐसी हो जिसके अंदर आप अपनी टीम के प्रॉब्लम्स लें और उनको सोल्यूशन दें। उसका पहले प्रॉब्लम्स लें कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उसका उनको सोल्यूशन दें कि किस किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि इकोनेक्स के अलावा उनको कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टीम टारगेट्स, टीम से हर हाल में आप टारगेट्स बनवाएं, उनको टारगेट्स के ऊपर काम करवाएं। मतलब क्या, अगर कोई आपके साथ ज्वाइन है और वो कहता है अगर मैं 1 महीने में ब्राउन्स ना हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं सर, उनसे टारगेट बनवाएं कि 1 महीने में कम से कम मेरी कोशिश होगी कि मैं 20 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। ऐसे भी नहीं, बल्कि ऐसा टारगेट दिलवाएं कि मैं डेली बेस पे 10 लोगों को प्रेजेंट करूंगा, मैं 5 दिन में 50 लोगों को प्रेजेंट करूंगा, मैं 10 दिन में 100 लोगों को प्रेजेंट करूंगा। ये टारगेट्स होते हैं। ये जो टारगेट्स है ना, मैं इतने टाइम में अगर फलां न किया तो मैं छोड़ दूंगा, ये डिमोटिवेशन है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा बंदा डिमोटिवेट होता जाएगा। आप ब्राउन्स को टारगेट दें सिल्वर का, कि आपने इतने अरसे में सिल्वर होने की कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करते हैं तो मैं आपको इसके ऊपर ये रिवॉर्ड दूंगा।
ये टारगेट्स होते हैं। इस तरीके से आपने अपनी टीम में टारगेट सेट करवाने हैं। क्या आपने ब्राउन्स बनना है, आपने सिल्वर बनना है, आपने गोल्ड बनना है, आपने इसका बनने की कोशिश करनी है। डेली बेस पे आपने इतने लोगों को प्रेजेंट करना है। लास्ट के ऊपर है सर टीम रिपोर्ट। आप पूरे महीने में आपकी जो टीम है उसकी एक मीटिंग रखें टीम रिपोर्ट के लिए। उनसे पूछें कितने लोगों को प्रेजेंट किया, क्या रिजल्ट आया, कितना चेक बना, कितनी आपकी टीम बनी, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। उस प्रॉब्लम्स को लेके पूरी टीम की रिपोर्ट को लेके उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर क्लियर करें। और उसके बाद अगर फिर भी कोई उनको प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन दें। आपकी टीम कभी भी डेड नहीं होगी। लास्ट आज का हमारा हुआ इतना ही था और मैंने बहुत क्लोज करने की कोशिश की है। बहुत बड़े टॉपिक थे मेरी दौरान सेशन। आपको कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुप्स में फीडबैक जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच। और आखिर के ऊपर आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।